H2 gas is evolved, released or liberated, released या liberated. Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. So Fe plus H2SO4, Ria. Sir, FeSO4 plus H2. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो. Fifth question. What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? दिशिता, यदि जिंक को मैंने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया है, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? कोई बात नहीं. सुजैन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? बोलो. थोड़ा तेज बोला करो. Zn will displace Fe and make its own salt solution. चलो, सही बात है. Zn डिस्प्लेस करेगा और खुद क्या बना देगा? Zn SO4 plus Fe. देखो, Zn being more reactive than Fe will displace Fe from its salt solution. इसमें से डिस्प्लेस कर देगा and make its own salt solution. अर्चिता, इसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा? Light green से colorless. And its color will change from light green to colorless. How do metals and non-metals react? So, अब देखो, ये तो बात हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, समझ में आ गई? अब देखो, लेकिन बुक में तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल नहीं दी है ना. नॉन मेटल तो क्या इससे रिएक्ट करेगा? चेक करो. चेक करो ना. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. चलिए, हम ये बात जानते हैं कि जैसे O2 है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो अब इनकी बहुत सारी चीजों से रिएक्शन करानी है. कोई भी नॉन मेटल ले लो, जैसे मैंने N2 ले लिया, पहले मैं ऑक्सीजन से, मेटल की तुमने याद की है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी, लेकिन क्या बोल रहा है? N2 करेगा O2 से? कुछ नहीं करेगा. सब कुछ हवा में है, कहीं कुछ रिएक्शन हो रहा है, सालों से है. अगर यही N2 वाटर में हो जाए तो कुछ होगा क्या? हमने देखा था मेटल विद एयर, मेटल विद ऑक्सीजन देखा था, मेटल विद वाटर भी देखा था. कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता. N2 जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जमीन के अंदर गोताखोर होते हैं ना, शनावर जो पानी में गोता लगाते हैं, वो जब जाते हैं तो अपने पीछे N2 ही तो ले जाते हैं. अब ब्लड में वो N2 बढ़ाते जाते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ता है, बाहर निकलते हैं तो N2 सब रिलीज हो जाते हैं. तो इस तरीके से देयर इज नो रिएक्शन. N2 की किसी से नहीं होती है. जो एडिबल है, जो चिप्स हैं, इन सब में भी तो पानी के कुछ होते हैं ट्रेसेस. तो क्या जब N2 से फ्लश किया जाता है तो क्या वे उनसे रिएक्ट कर जाते होंगे?
नहीं रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपको क्या लगता है ये N2 या O2 HCl से रिएक्ट करेगा? कुछ नहीं, O2 ही नहीं रिएक्ट करेगा। एसिड की बोतल खोल दो, कह दो अरे खुल गई अब तो सब रिएक्ट हो गया, रिएक्ट हो जाएगा क्या? HCl की बोतल को हवा में N2 भी है O2 भी है, होता तो हो गया होता, कहीं कुछ होता है क्या? तो N2O2 ऐसा इस वजह से है क्योंकि जिनसे तुम रिएक्ट कराना चाह रहे हो वो खुद भी नॉन मेटल है, और H जिसको डिस्प्लेस करना है वो उनसे नीचे ही पड़ेंगे कहीं, तो इसलिए वो सबसे किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, हम लोगों ने कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस देखा था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस है, 7 डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस को देखो, वो क्वेश्चन आता है। द डिफरेंसेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम उन डिफरेंसेस को देखो। चलिए, हाउएवर, लेकिन फिर भी देखो हाउएवर जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर, मयंक सेंटेंस कंप्लीट करो। एसिडिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं? या तो एसिडिक होंगे या फिर क्या होंगे, और न्यूट्रल इन नेचर। इतनी बात समझ आई? जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला था लीना, वो नीना मग आल सी PS कलर के का, तो इससे इसका ऑक्साइड बना, इससे इसका ऑक्साइड बना, इससे इसका बना, इससे इसका बना, और इससे P2O5 बन गया, इससे क्या बन गया SO3 और Cl2O7। तो क्या आपको मालूम है कि ये क्या है? Al2O3, ये बेसिक, और ये एम्फोटेरिक, और ये कौन सा है? न्यूट्रल, और इसके बाद वाले सारे एसिडिक, ये एसिडिक होते हैं। तो लिखो व्हेन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होगा? जैसे मेरे पास CO2 है, C भी एक नॉन मेटल है, और भी ले लेंगे, NO2 भी ले लेंगे, N2O5 भी ले लेंगे, सब ले लेंगे। N2O5 ले लो, N2O5, SO3 ले लो, सब नॉन मेटल। देखो नमन, N भी नॉन मेटल है, और N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या नाम बोला जाएगा? डाई नाइट्रोजन सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों बनता है वो हम अगले पेज में देख लेंगे, ऐसा क्यों बनता है, इनके सबके वैलेंसी। अब देखो, अगर इसमें वाटर डालो, बताओ नमन क्या बन जाएगा अगर इसमें वाटर डालो? बताओ अभिषेक, बताओ, आप बताओ। H2CO3 क्या होता है? रिएक्ट नहीं करता लेकिन थोड़ा सा तो बनता है। अगर अंडर प्रेशर इसको डाल दिया जाए, यही कार्बोनिक एसिड या सोडा वाटर है, इसी में चीनी और फ्लेवर डाल दो तो पेप्सी, फांटा, मिरिंडा। सोडा वाटर यही तो है, इसी को कार्बोनिक एसिड नहीं कहती हो? या ये एसिडिक नहीं होता टेस्ट में? सोडा वाटर, या फिर इसे कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड। ये देखो N2O5 में वाटर डाल दो तो क्या बन जाएगा? HNO3, बड़े आसानी से पूरा फार्मूला भी बन रहा है। नाइट्रिक एसिड 2H 2N और O6, तो क्या बना? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, SO3 में वाटर डाल दिया तो अंशु क्रिया क्या बना? बना ना H2 H2SO4, that is sulfuric acid।
क्या अंशु प्रिया तुम एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड का फार्मूला जानती हो? बोलो। निर्जलीय कार्बनिक अम्ल का फार्मूला क्या आप जानती हैं? एनहाइड्रस, जिसमें वाटर ना हो। एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं? दिव्या, क्या आप एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड का फार्मूला जानती हैं? या कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के चैप्टर में ऐसा पढ़ाया गया? तो हाँ, आप सही हैं, यही एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड है। इसमें से वाटर हटा दिया जाए तो ये बन गया। यही एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड है और यही एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड है। वाटर जोड़ दो तो हाइड्रेटेड हो गया, हटा दो तो एनहाइड्रस। इनका ये दूसरा नाम भी, तो इसको SO3 भी कहते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड। दूसरा नाम क्या है? एनहाइड्रस। अब जरा देखो, डिफरेंशिएट between metals and non-metals on basis of chemical properties. These are electropositive in nature. These donate electron and form cations. ये क्या बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल Na+ बना लेंगे, Ca2+ बना लेंगे, या Al। These are electronegative in nature. ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। These are electronegative. In nature. For example, these accept electron and form an ion. जैसे कि Cl ने बना लिया, O ने बना लिया, और ठीक है, Cl ने बनाया, O ने बनाया, और तीसरा क्या है? N भी बना सकता है क्या? सही है, N को 3 चाहिए। दूसरी चीज देखो, when metal reacts with dilute acid, then H2 gas is evolved. Now, अमन, इसका काउंटर पार्ट बोलो। Non-metals react with dilute acid to reaction. Okay, नहीं। So non-metals do not react. React with acids. अगर कोई क्या N2 की रिएक्शन हो जाए HCl से, तो क्या कभी होगी? कभी नहीं होगी। HCl की बोतल खोल के रख दो पूरा समय तक, तो क्या जो ऊपर हवा में 78-79% N2 को रिएक्ट कर जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। Oxides of metals are basic in nature. These release OH ion in water. उत्कर्ष, ये भी बताओ जरा यहाँ पे कुछ। Oxides of non-metal are acidic or neutral in nature. न्यूट्रल एक एक्सेप्शन है, इसमें एम्फोटेरिक एक्सेप्शन है और इसमें न्यूट्रल एक्सेप्शन है। इन जनरल इनका नेचर बेसिक और इन जनरल इनका नेचर क्या है? एसिडिक है। और बोलो।
oxides of non-metals are acidic in nature. These release H plus ion in water. ये वाटर में H plus ion रिलीज करते हैं. For example, CaO और वाटर में डाल दिया जाए तो ये Ca2 प्लस और प्लस OH माइनस बना. जबकि अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड हो और इनको वाटर में डाल दिया जाए तो H2SO4 तो बनाएगा, लेकिन मैं H2SO4 को ऐसे लिख रहा हूँ. तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखो है तो वही H2SO4. अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि नहीं, SO3 प्लस H2O से क्या बना H2SO4, लेकिन क्या वही H2SO4 2H प्लस और SO4 नहीं देगा. ये एक और लिखते हैं यहाँ H2SO4 करके फिर से. सही है. नाउ atoms of metal possess less than 4 electrons in their outermost shell. दिशिता इसका काउंटर पार्ट बोलो. Atoms of non-metal. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सल्फर की बात करूं तो उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? रिया देर लगाती हो. अंकुर सल्फर एक नॉन मेटल है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. और मैग्नीशियम एक नॉन मेटल है, उसके आउटर मोस्ट में सो दैट इज Mg has 2 electron in valence shell और सल्फर has 6 electron in its valence shell. ओके, अगला देखिए. यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं. तो अगली हेडिंग पर हम आते हैं. हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स. हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल. तो ही ली दे नॉफ मीना मदासी PS कलर के अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो कैसा होगा? 1 2 लिथियम को बताओ शुक्रिया. 2 1 2 2 2 3 2 4. इसको तुम्हारी बुक में टेबुलेट किया गया 2 6 2 7 और 2 8. अगली टेबल इसी पर ही तो है. फिर क्या है बताओ? 2 8 1 2 8 2 8 2 2 8 3
और 284, 285, 286, 287 और 288। मैं किसका बताऊं पोटेशियम का? 2881 और 2882। अब देखिए तो इनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ओके अब देखो इनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर लुईस ने कुछ बताया। तो उनकी आयनिक बॉन्ड थ्योरी देखो, लुईस की आयनिक बॉन्ड थ्योरी, उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट want to achieve their nearest noble gas configuration। हर तत्व अपने सबसे पास की आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन एवरी एलिमेंट। अब जरा देखो तुम ये मुझे बताओ F के पास कौन सा नियरेस्ट नोबल गैस है? इसके सबसे पास वाला, तो ये नियॉन बनेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन बनेगा। ये बताओ सोडियम के सबसे पास कौन? यही है, क्योंकि इसका अगला है। अगर तुम मैग्नीशियम का देख लो तो भी नियॉन ही है, उससे दूसरा है पड़ोसी। लिखने से क्या होता है, सब लाइन से लिख दो तो सब आसपास है, इससे दो ही तो पीछे है। तो क्या क्वेश्चन है बताइए कि डिफरेंट एलिमेंट्स want to attain, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल मेटल, नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस। ये नोबल गैस है। ये जो सबसे लास्ट में 18th ग्रुप में है हीनियर कर ज़ेरान, ये सब क्या है? नोबल गैसेस। सही है, हीनियर कर ज़ेरान। अब जरा देखो दे डू सो, वो कैसे करती है बताइए? दे डू सो आइदर बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स और लीविंग इलेक्ट्रॉन्स, या तो लेके या दे के। taking electrons, leaving electrons या losing electrons, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग की जो अवधारणा है वो अगले चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड्स में। ये चैप्टर सिर्फ आपका आयनिक कंपाउंड के लिए है, यहाँ पर कोई शेयरिंग की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो दो, अब तीसरा पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो ये तीसरी पॉइंट क्या है? ये इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड थ्योरी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आयनिक बॉन्ड थ्योरी बताओ तो यही बताना। ये थ्योरी तुमको कई साल तक अभी पढ़नी, जो एमएससी पढ़ेगा हर साल पढ़ेगा, सही है। अब जरा देखो फिर वहां शेयरिंग वर्ड नहीं आएगा, बस लीविंग, इतनी बात है। लोग आयनिक बॉन्ड थ्योरी पढ़ा ना, फिर शेयरिंग तो नहीं आएगा। तीसरी चीज, दोस element which donate electrons form cation to complete their octet or duplet, and those elements which accept electron form anion। अब जरा देखो सेकंड पॉइंट तुमने समझ लिया। तो अब जैसे लिखो सोडियम, सोडियम का कितना है 281, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? और यहाँ लिखो 28, और इसके नीचे क्या लिखो? बोलो किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। नियॉन का है, इसने पा लिया, देखो यही है, नियॉन टाइप आया है। इसने नकल करोगे तुम, अपने बगल में रहने वाले अमीर की नकल नहीं करोगे? करोगे, ऐसा होता है ना। और जैसे ये देखो मान लो क्लोरीन है तो कितना है
2H7 ये क्या करेगा, क्लोरीन के सबसे निकटतम कौन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बना, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नीचे क्या लिखे दिव्या, बोलो क्या बोली, हाँ कॉन्फ़िगरेशन किसका इसने पा लिया, जोड़ के देख लो 89 है, आर्गन के 18 ही होते हैं, या नीचे देख लो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो भाई देख, अब ये देखो थर्ड पॉइंट, देखो ये थर्ड पॉइंट का ही हिस्सा है, दैट इज जो क्या है समझ में आया, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन एंड गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। क्या उन्होंने ऐसा पा लिया है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे के पा लिया है और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले के पा लिया है, पा लिया ना दोनों ने, तो कोई चीज को मेटल्स क्या करेंगे, डोनेट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे या क्या करेंगे, डुप्लेट पूरा करेंगे, एंड फॉर्म, और क्या करेंगे बोलो, कैटायन बना लेंगे। अच्छा नॉन मेटल क्या करेंगे, नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, और डुप्लेट पहले लिखा जाए, डुप्लेट ऑक्टेट, कंप्लीट देयर डुप्लेट एंड फॉर्म एनायन। अब जब इन दोनों ने एनायन और कैटायन बना लिया है, अब ये क्या करेंगे बताओ, नाउ दीज आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अब ये लोग अगल बगल आ जाएंगे अल्टरनेट, जैसे ये सोडियम है ये क्लोरीन है, तो सोडियम आयन, देखो ये ग्रे है सोडियम होता है, ऐसे ही सोडियम था ना जब हमने काट के दिखाते, यही कलर होता है कि नहीं होता, और क्लोरीन का ग्रीन होता है, तो इसे कहना सोडियम आयन और इसे कहना, देर से बताते हो, बोलो और आप बताओ, आप बोलो, आप बोलो, ये तो 4-5 के पास जाएंगे, कोई ना कोई है जो निराश नहीं करते, वो बोल दिए कि एक क्लोराइड है, निगेटिव लगने से ही वो आइड हो गया ना, यहाँ तक क्लोरीन था और यहाँ बन गया क्लोराइड, सही है। तो अब ये अल्टरनेट है, ये अपने लेटिस पॉइंट पे, ये सोडियम क्लोराइड का रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, रॉक साल्ट। तो इसमें क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, चल पूरा देख लो, हर जगह अल्टरनेट पे है। नाउ दीज आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर्म क्रिस्टल, क्या बना देते हैं, क्रिस्टल के बारे में अभी हम देखेंगे, क्रिस्टल होता है, लेकिन ये आपस में किससे बने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन। नाउ दीज cations and anions are bonded by electrostatic bond of attraction. Such bonds in which transfer of electron takes place for formation of, किसके फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड, इस प्रकार के बंध को आयनिक बंध कहा जाता है, रासायनिक बंध को, और इस तरह के यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। इस कॉल्ड आयनिक बॉन्ड
such compound, और ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इसे ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि बॉन्ड इन NaCl इज आयनिक बॉन्ड, और NaCl खुद क्या है? इज आयनिक कंपाउंड। ध्यान दो, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं पहले ही बताया है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्म्ड या तो शेयरिंग से बने या ट्रांसफर से। अब अगर मान लीजिए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और जो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे आयनिक बॉन्ड। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल डबल ट्रिपल भी होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ी जाएंगे, उनके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। अब देखिए, हमको सिर्फ आयनिक बॉन्ड थ्योरी और मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकली डिफरेंशिएट करना सीखना है, और हम ऐसा पेपर में करेंगे। क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो 4 नंबर का है। इसको बिल्कुल जिसने सही तरीके से सीख लिया, ऐसे 4-5 बच्चे हर साल होते हैं जो वो सवाल कर लेते। वो तुम्हारी बुक में भी दिया, देखो एक पेज पर को कहाँ वो पेज में ये वाला सवाल। इतना लिखने में ही 4 ही बच्चे लगते, कितने ही पाऊंगा, इसीलिए सिर्फ 4 बच्चे। और ये हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी ले लिया। बस ये जो 3 लाइन ब्लू कलर से लिखी ना, ये सिर्फ 4 बच्चे लिख पाएंगे पूरी क्लास में। बस ये 3 लाइन। अभी सिखाएंगे, ध्यान से सीखोगे तो सीख जाओ। लिखना है आप जो ये लिखना है आयनिक बॉन्ड थ्योरी एंड केमिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड, इतना लिखोगे। चलो नहीं मिला। चलो अब इसको हटा दें, बोलो। बी पे बस नौ मीना मग आलसी पीएस कलर का, दैट इज 1 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, 1 2 2 1 2 2, और जो इनकी फिलिंग कर रहा हूँ वो बोर एंड बरी रूल के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट में 2 होने के बाद फिर तो सेकंड सेल में जाएगा ना। ओके, तो देखो 2 3 बताते जाओ हमको क्या क्या लिखें। और हाँ 2 8 प्रत्युंजय आगे का बताओ। 2 8 1 आगे 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8
2881 2881 2881 2882 अच्छा, इसका नियरेस्ट नॉवेल गैस कौन सा है? आर्गन तो ये क्या करेगा? 288 पाना चाहेगा। 288 पाने के लिए क्या करेगा? लेगा ले कैसे लेगा? ये 2 एक्स्ट्रा और ले लेगा। लूज करेगा 2882 है ना, और ये नियरेस्ट ये है, तो ये क्या करेगा? लूज अच्छा, दिशिता सल्फर का नियरेस्ट कौन है? तो ये 288 पाने के लिए सल्फर क्या करेगा? 2 ले लेगा ना। सोडियम का नियरेस्ट कौन है? वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सही है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हैं? सिलिकॉन ये जो 4 वाले ये साझेदारी करेंगे। ये 4 लिया या नहीं दिया नहीं जा सकता। 3 से कम का ट्रांसफर होता है, 4 होने पे शेयरिंग होती है। ठीक है, अब देखो, तो अब हम देखेंगे NaCl का फॉर्मेशन। सो अब जरा देखिए कि सोडियम देखो KLm, इसमें 11 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का इसका है बोलो? 281। और क्लोरीन का देख लो तो 287। जैसा कि आपकी बुक में बहुत स्टेटमेंट करके लिखा है, स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बस ऐसे ही सिंबॉलिक लिख दे। 5-6 लाइन लिखी है, इतना लिखने की जरूरत है, बस ऐसे लिख लो। ठीक है ना। सोडियम क्या करेगा? सोडियम, अब आयनिक बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ। सोडियम ट्राई टू एक्वायर नियॉन स्ट्रक्चर, तो wants to attain या tries to attain नियॉन स्ट्रक्चर। नियॉन कितना है? बाय रिलीजिंग या लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के लिए अमर लाइन बोलो। क्लोरीन क्या वो भी नियॉन का ही स्ट्रक्चर पाना चाहेगा? हाँ, तो आर्गन बोलिए ना, बोला था। अच्छा, सही है। बाई टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो सोडियम ये बनना चाहेगा, जबकि सोडियम का खुद का क्या है बताओ? 281। और क्लोरीन का क्या है? 287। तो वो क्या बनना चाहेगा? 288। लेकिन कैसे बनेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले गई तो बन सकता है। अब देखो तुम्हारी बुक में इन चीजों को जरा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे? Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने लूज कर दिया, इसको लिखो 281 और इसको क्या लिखोगे? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके सेंटर में प्रोटॉन पूरे हैं, बस इसने अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। चूंकि प्रोटॉन है इसके पास 11, इलेक्ट्रॉन है 10, इसलिए इस पर एक प्लस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ना, प्रोटॉन थोड़ी ना छोड़ा सेंटर से। और इसलिए किसका कॉन्फ़िगरेशन है बोलो? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अब देखो क्लोरीन के बारे में क्या करेंगे? ये तो 287 है, इसने जो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा छोड़ा गया, क्या वही इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ले लिया गया? तो अब ये क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? क्या आप मुझे बताएंगे मैं, इसके पास अब कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन 18। तो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। इस चीज को अब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी दिखाएंगे। देखो इसके लिए आप क्या करें कि सोडियम के आउटर मोस्ट को डॉट से दिखाएं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट को कैसे दिखाएंगे? वैसे इलेक्ट्रॉन में कोई भिन्नता नहीं होती है, अभी आपको सिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, वरना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो बेसिक चीज़ है, सबके इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं। बस ये लोकेट करने के लिए कि ये अलग अलग एटम के, ये अपना एक इसको दे देगा क्या? एक दे देगा, कहेगा मेरे पास एक फालतू पड़ा है तुम ले लो,
मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तुमको देते ही मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तुम भी ले लोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो अब क्या होगा बताइए कि जब ये इसको देगा तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन का लेने के बाद क्या आ जाएगा बताओ। ये देख लो, एक डॉट भी लगाना और एक माइनस हो, ये सब चीज ब्रैकेट में रखना, सही है। माइनस इसी के अंदर ब्रैकेट में रखना है। ये नमन समझ में आया ना, है वही चीज कि इसके पास, समझे इस बात में, ये 281 था ना, और इसके पास क्या था, ये एक लेके ऑक्टेट पूरा कर सकता है, और ये एक अगर ये बाहर वाला छोड़ दे तो क्या इसका ऑक्टेट ना पूरा हो जाए। तो इसने अपना ऑक्टेट 28 करके पूरा कर लिया, इसने 288 करके, इसने आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया और इसने किसका पा लिया होगा, नियॉन का। हाउएवर ये तो तुम्हें बात समझ आ गई। ये इसका एक्स्ट्रा है। अब इसके 3 स्टेप देखो, ये है स्टेप 1 और ये क्या है, अभी इसका स्टेप 3 तो मैंने बताया ही नहीं। अब स्टेप 3 देखो, उन तीनों स्टेप का कंसाइज फॉर्म ये। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 क्या है, जब Na ने दे दिया और क्लोरीन ने ले लिया, तो इसने जब ले लिया तो अब ये दोनों क्या आएंगे, क्या पास आ जाएंगे। क्यों आएंगे पास, ये हमारी आयनिक बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, अट्रैक्शन होगा, तो ये लोग पास आएंगे। तो ऐसे लिखना है, ऐसे, और ये Cl, इनके बीच बॉन्ड हो गया, और या फिर ऐसे भी लिख देना। ये दोनों ही तरीके से लिखा जाता है, इसको पूरे डिटेल के साथ बना लो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप ऐसे दिखाना, फिर ऐसे दिखा देना, ओके। अब हम लोग इसी से मिलता जुलता एक और बनाएंगे। सर, हाँ। मैग्नीशियम का डिप्लेट तो पूरा है, तो क्या वो स्टेबल है? मैग्नेट में कहाँ डुप्लेट नहीं होता है। होता क्या है कि जब किसी भी ऑर्बिट में स्टेबिलिटी क्या आती है, बोर एंड बरी प्रिंसिपल के हिसाब से, इन एनी ऑर्बिट एट मोस्ट 2 n इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर। जबकि इसके n की वैल्यू 1 है, इसके n की वैल्यू और इसके n की वैल्यू 3, जरा पुट करके देखो, 1 रखो तो क्या है, 2 रखो, 3 रखो और फिर 32। So the number of electrons that can be accommodated in any shell is as per 2n square. However, at outermost, never more than 8 electrons can remain. 8 से अधिक तो कभी हो ही नहीं सकते, और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए इसने अपने में 8 रखा। इसने दोनों शर्तों का पालन किया, ठीक है। अगर ये 9 रख लेता तो ये कहाँ मारा फिरता, और कौन इसके 18 पूरे करता। 8 पूरे करने में ही लाले पड़ जाते हैं, तो 18 कौन किसके करेगा। सो आउटर मोस्ट शेल विल बी अकोमोडेटेड ओनली बाई ऑक्टेट, सही है। 18 तो नहीं, 3 में ही कितने 1000 किलो जूल की एनर्जी लग जाती है, उतना कौन किसी को दे सकेगा, हो पाता है क्या। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई ना, सोडियम का फॉर्मेशन। इट इज, जो भी तुम्हारा पेपर होगा स्कूल का, उसमें मैक्सिमम नंबर का ये क्वेश्चन। अगर 4 नंबर हाईएस्ट है तो हाईएस्ट यही है। अब और एक क्वेश्चन पक्का 4 दिए हैं, तो मैंने एक बता दिया है। अब देखो तुम्हारे अगले बुक में MGO का एक सिलेबस है, CAF2 का है, चौथा कौन सा बताओ इन टेक्स्ट में। पहले मैं MGO का बताऊं, वो ज्यादा सरल है, जो ये मैंने ये भी बेटा फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ, ये जो है इसमें वो डायरेक्ट का कर्व जो आपने बोला था कि वो और लगा के जो लिखा गया वो लिखिए, तो ये डॉट डॉट लगाने वाला लिखना जरूरी है। ये हाँ, मतलब ये नीचे वाला लिख देंगे। हाँ, स्टेप अब ये 3 लिख दो, यही बुक में भी है। तो ये 3 लिखते तो वो नहीं। इसकी जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए वो कई बुकलेट में दिया है, जो आपकी रेफरेंस बुक है ना, तो मैंने सब बता दिया आपको। ये बुक में है, वो रेफरेंस बुक में है। आप ये जो बुक में पूरे नंबर पर, सही। चलो अब देखो, मीना मत आलसी TS कलर टीका,
अब देखो इंटेक्स का क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, इंटेक्स क्वेश्चन, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, ये 2 1 है, ये 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 9 तो नहीं हो सकता, 2 8 1 हो सकता है, 2 8 2 हो सकता है, 2 8 4 2 8 6 2 8 7 2 8 8 और 2 8 8 1 2 8 8 2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 3 का पूछ रहा है, तो इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कभी स्कूल में आ जाए तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस एक साइंटिस्ट का नाम था। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से दिखाया जाता है। मान लो मैं हाइड्रोजन को दिखाऊं तो क्या ऐसे दिखाऊं, हीलियम को ऐसे, तो लिथियम को कैसे, फिर से बोरॉन, बोरॉन को अमन ऐसे दिखाना ठीक रहेगा कि नहीं, बताओ कि नहीं ठीक रहेगा? एक तरीका और रहेगा। हाँ, ऐसे नहीं दिखाएगा। जोड़े में इसको कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाओ, जब एक बच जाए तो उसे अलग। जोड़े में दिखाना है, 3 फुटकर में नहीं दिखा सकते। बोरॉन कार्बन को कैसे दिखाएं, जितने हो सके जोड़े में, जो अकेला बच जाएगा, ठीक है। बेरिलियम रह गया, लीबे बतलाओ, तो ली बे में 2 होंगे, पर नॉफ। अब जैसे मैंने दिया ऐसे आपसे पूछा जाए तो कुछ भी दिखा सकते हो ना। सोडियम का दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? फिर अगर मैं आपसे कहूं कि नियॉन का, तो कुछ दिखाओगे उत्कर्ष की, कुछ भी नहीं दिखाओगे। ये अच्छा बताते हैं। इन्होंने कहा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही दिखाए जाने चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बाई डॉट्स around the symbol of atom as far as possible in pair or whatever is left alone। क्या चीज बताई बोलो कि that is valence electrons are reflected by dots around symbol of element, symbol of element as far as possible, जहां तक संभव हो सके, in pair and whatever is left, या लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक लास्ट भी बच सकता है ना, is left unpaired। अब देखो, show the formation of MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखो। तो फॉर्मेशन ऑफ MgO, मान लीजिए ये दीपावली में फुलझड़ी जलने की घटना है, वही मैग्नीशियम धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, उसकी राख गिरती जा रही है। तो कह रहे हैं इसके बनने की प्रक्रिया बताओ। तो Mg क्या करेगा बोलो? Mg के आसपास का दिशा कौन सा नोबेल गैस है? तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। इसका 282 है, तो 282 में क्या करेगा बताओ, इधर क्या लिखा है? सही कहती हो, आप भी बोलो शुक्रिया। ताशी, अच्छा बताया तुमने। अमन, आप बताओ। Mg, देख लो
आप लोगों को एक जो है मयंक ने एक कोई बात नहीं, अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, उससे भी देखा जा सकता है। इन्होंने कहा कि Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो Mg2+ हो जाएगी, ये भी सही बात है। तो यही जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन है, अभी उधर कर दो बाई अलजेब्रा, ये जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात बताना। क्या उसने छोड़ा वहाँ प्लस लिखने पे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लस लिख रहा है, वही दिशा भी बोलना चाहिए, सब माइनस लिखवा लेते हैं। These are the leaders of society, इनकी बातें मानी जाती हैं। यही चीज़ है, ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है ये छोड़ दे, लेकिन छोड़ी हुई चीज़ उधर प्लस नहीं हो जाएगी, है वही चीज़। अब देखो, अब यहाँ क्या लिखते हैं बोलो, 2,8, अभी किसका कन्फिग्रेशन? configuration ऑफ नियॉन। तो ये तो Mg का हो गया, एक और बताना है O के बारे में, मयंक बताइए। O का क्या है? 2,6 है, तो ये देखो, ये अरविंद ने भी एक बताया, बोला कि सर वहां पर O2- बनेगा, तो ये कह रहे हैं यहाँ -2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अरविंद भी अपना एक पर्सपेक्टिव, वो यहाँ प्लस हो जाएगा। जीनियस है, सबने अपनी जीनियोसिटी दिखा रहे हैं। +2 इलेक्ट्रॉन, या ये ज्यादा मुझे ठीक लगता है अरविंद, कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले ली। तुम्हें ये ठीक लग रहा है? इट इज अपीलिंग, नहीं कर रहा ठीक, जाओ दूसरी कचहरी में जाओ, नहीं कर रहा। नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, इस देखो, इसने 2 दे करके नियॉन का स्ट्रक्चर पा लिया, और इसने 2 ले करके पा लिया, सही है। और इसको जरा समराइज करो। सबसे पहले इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, और ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन Mg से कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे देते तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाता, तो अब इसने दे भी दिया। तो Mg का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, बोलो अमन। Mg में तो इस पे 2+ आ गया, और उसने 2 ले लिए, तो अब उस O के ऊपर सोचो क्या बीती होगी। MgO बन गया, यही MgO है फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो, इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ Na2O, फॉर्मेशन ऑफ Na2O की जगह सबसे पहले आप ये देखो, बुक में दिया है MgCl2, पहले देखो MgCl2 कैसे होगा? Mg के अड़ोस पड़ोस में सुजैन कौन रहता है? नियॉन, तो वो नियॉन बनना चाहेगा, तो कैसे बनेगा? 2,8,2 से। हाँ, आप क्या चाहती हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, कैसे करें? है वही बात, माइनस करोगे तो वहाँ प्लस हो ही जाएंगे, सही बात है कि नहीं? तो दैट इज Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन। दिव्या इस तरीके से सोचती है, देखो मैं बता रहा हूँ, कह रही है 2+ और 2- इधर भी न्यूट्रल और उधर भी न्यूट्रल, और इनका पर्सपेक्टिव भी दमदार है। यानी देखो, इधर 2+ और 2- क्या ये न्यूट्रल नहीं हुआ, और उधर भी न्यूट्रल, तो दोनों तरफ न्यूट्रल होगा, ये भी तो जस्टिफाइड है नहीं? और देखो, तो यहाँ भी देखा जा सकता है, हमेशा प्लस लगाओ, माइनस कहीं ना लगाओ। यहाँ 2- और यहाँ 2-, थिंग्स आर इक्वल, चार्जेस से भी बैलेंस कर लिया। यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ न्यूट्रल। तो अब आप देख लीजिए, ये ऑक्सीजन आ गया, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया होगा? MgF2 है, क्या है देखो, चलो क्लोरीन है, तो क्लोरीन आएगा। क्लोरीन का क्या है? 287 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन उसने तो 2 छोड़े हैं ना, तो 2 क्लोरीन मिलके 1-1 लेंगे, 2 छोड़े तो 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा ना। अब ये 1 ले ले, तो उत्कर्ष बताओ इधर क्या लिया?
Cl minus. दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, और यहाँ लिखना Cl माइनस, यहाँ क्या लिखें Configuration of argon. और कुछ 288 कॉन्फ़िगरेशन। समझ आई बात? या तो सब में 2 लगा दो तो भी बात सही हो जाएगी, है वही चीज, क्योंकि 2 लिए गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे उतने ही तो कहीं दिए जाएंगे, उतने ही ले जाएंगे। अभी दोनों को एक साथ लिखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन लिखो, दोनों में 7 है, ये चेक करो, ये समझ आई बात? एक इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा। ये देखो, एक इसने इसको दे दिया, इसका ऑक्टेट इसका, इसके पास तो 2 फालतू थे ही, तो इस Mg पे क्या हुआ बोलो 2 प्लस, और अंदर लिखो Cl, क्रॉस क्रॉस लगाओ, एक डॉट एक माइनस और बाहर 2, बोलो समझ में आया? ये चीज ऐसे समझो, ठीक है, माइनस लगा दिया, ये क्वांटिटी हो गई निगेटिवली चार्ज एनायन, लेकिन ऐसे 2 सेट्स हैं, या ऐसा तुम्हारी बुक में और भी दिया है, ये तो दिया ही, देखो बिल्कुल यही चीज दी है बुक में, पूछो दिया, पूछो कुछ अभी नाउ। अब देखो, ये तो हमने MgCl2 का बता दिया, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ Na2O, फॉर्मेशन ऑफ Na2O, Na के बारे में सोचो, क्या 281 है, तो हर्षिता क्या करेगा ये Na? Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने 2 कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है, और इधर भी। अब इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। हाँ अंकुर बताओ अब आगे क्या लिखें, इसको लिखना पड़ेगा, इधर यहाँ क्या बोलो, और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 से क्या करेगा ये, 1 से क्या 2 करेगा, इलेक्ट्रॉन, पर 2 तो नहीं है वहाँ, तो एक ही दिया उसने, 2 आएंगे ना, 2 कर, 2 ये और 2 ये, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर क्या होगा बोलो, 2 माइनस 280 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन हो गया, सही है। और अब ये लोग क्या करेंगे बताओ, दैट इज दो सोडियम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और फिर Na पर प्लस आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे 2 हैं और O क्या अकेला रहेगा, और उसको क्या मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे जो चार्ज रहेगा वो अंदर में ही दिखाना है, जैसा बुक करनी बिल्कुल वही काम हमें करना है, अंदर में दिखाया ना, इसी में नंबर काटे, आप नेट पे चेक कर सकते हो, जैसा जो है आपको उससे डेविएट नहीं करना, ठीक है, ये एक एंटिटी है, ओके। जो पेपर मिलेगा आप ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर लोगे, चारों आ जाएंगे। सो एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, CaF2, Na2O, और कौन सा है MgO। ठीक है,